भगवान ने बोला ना कि गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान देकर मैंने विश्वास किया, तुम भी करो ना। कृष्ण इतना बड़ा गारंटी दे रहा है, दादा भगवान गारंटी दे, इसके बाद किसकी गारंटी और चाहिए? अपनी दो, अपनी तो देना भूल जाते हैं, औरों की गारंटी। टक्के पैसे वाले लोग तुमको अगर बोलेंगे, तुमको ना क्रोध तो आता है, हाँ आता है, दुख लगता है, हाँ, इच्छा है, हाँ, कैसे मुक्त नहीं हूं मैं। टक्के पैसे वाले लोगों का विश्वास ले लेते हो, उनका अविश्वासियों का अविश्वास लेकर की कराई मेहनत बर्बाद कर देते हैं। दादा भगवान ने बोला, जज बोलता यू आर नॉट गिल्टी, तुम आजाद हो, तुम मुक्त हो। हथकड़ियां पड़ी है उसको, पांव में बेड़ियां पड़ी है, तो नाचना शुरू कर देता है, मैं मुक्त हूं, मैं आजाद हो गया। मैंने दादा भगवान को बोला, बेड़ियां पड़ी है तो कैसे वो खुश होना चाहिए? पता नहीं जज की भावना ऐसे हो जाए दूसरी। बोला जज ने बोला, फतवा दे दी, अब कोई दुनिया की शक्ति किसी को उनको बांध नहीं सकती। थोड़ी देर सवेर उसका ये निकल जाएंगे बंधन, फिर और भी खुश। एक जज पर विश्वास है, एक नाई पर विश्वास है। बोला नाई के पास, उनके पास गए, मर्द लोग जाते हैं ना, आंख बंद करके बैठ जाते, और वो पाकी ऐसा ऐसा करता रहता है, तेज। उसको आए पागलपन का दौरा तो उसके गले पर चला गया, और उसमें विश्वास है, बैठा। पायलट न हमारा चाचा है न मामा है, नहीं है ना। जब जाकर बैठते हैं तो उसकी शक्ल भी हमको पता नहीं, पर सरकारी तरीके से पता है भाई पायलट अच्छा होगा। अब हम खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सो रहे हैं। फ्लाइट में जो 20-20 घंटा लोग जाते होंगे तो क्या सोएंगे नहीं? पायलट अपने काम में लगा हुआ है, सब काम ऐसे हो रहे हैं, विश्वास। तो दादा भगवान मना कहते हैं, जब मुझे तुम्हारे से कुछ चाहिए, पायलट को तो पे चाहिए ना, चाहिए, नाई को पैसे चाहिए, गुरु को ये भी नहीं। उसमें भी शंका लाते थे, आज नहीं ले रहे हैं पर कभी कोडी हराम बुझको हलाल, ये शब्द आते थे। एक दिन हम लोगों ने पूछा, ये है क्या कोडी हराम बुझको हलाल? बोला एक संत था, वो कुछ नहीं लेता था, कभी नहीं लेता था किसी से भी। तो एक कंजूस को अंदर आया, भाई जब लेता ही नहीं है, पर दुनिया तो देखे मैं लेके आया, तो मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में होगी। बहुत अच्छा भर के एक थैली लेके आया, गुरु के पास आकर रखी। उसकी नजर बार बार, मैंने थैली रखी है, मैंने थैली रखी। संत भी होशियार निकला, ऑब्जर्वेशन पावर तो रहता ही है भाई, कंजूस सबका लेने वाला, या आज लेके आया है, हो न हो अंदर कुछ भी और चालाकी है। क्या किया, अपने घुटने के नीचे रख दिया, टांग के नीचे उसको, और सत्संग करने लगा। सत्संग पूरा हुआ, सब लोग चले गए, ये बैठा रहा, उधर संत और उधर वो बैठा है, 2-4 लोग जो भी थे वैसे। 10 मिनट बीत गए, थैली निकली ही नहीं वहां से। 20 मिनट हो गए, अब तो उसका धीरज टूटने लगा। संत जी वो थैली, संत जी थैली, बोला देने के लिए लेके आया है ना तू, रहने दो, यही आश्रम में काम आ जाएगी। ओ नाचने लगा, उठकर चिल्लाने लगा, कोडी हराम बुझको हलाल। औरों ने पूछा ये क्या बात है? बोला चिल्लर लेता नहीं है, मेरा माल ले लिया पूरा। मैं भी बोलूं ये संत आखिर तो अपनी सच्चाई दिखा दी। संत ने बोला देखो, मेरा कोई ना आगे ना पीछे, मुझे क्यों चाहिए, लेकिन तू सच बता,
तो आजमाने आया था, और अंदर में था कि संत तो वापस कर देगा, दुनिया बहुत शो देगी, इतने लोग बैठे रहेंगे, तुम जो करे। तब उसको अपने अंदर शर्मसार हुआ, बोला ये सच्चाई है, मेरी ठगी आपने पकड़ी। तो ये संतों की तो होती है भाई, सामने वाले की ठगी भी पकड़ लेते हैं, ऐसे नहीं मूर्ख बनकर बैठे हैं कोई भी उल्लू बना के उसको चला जाए। सियाना होता है अंदर में, समझदार, ये भी सच्चाई है। तो ये जो बोला कि संतों को कभी आजमाना नहीं, ब्रह्मज्ञानियों को कभी, उस संत ने उसको बोला कभी भी परीक्षा नहीं लेना उनकी, लोगे उनको बुरा नहीं लगेगा पर तुम नीचे गिरते जाओ। अंदर की चतुराइयां, चालाकियां, होशियारियां छोड़ना नहीं चाहता है व्यक्ति, और धीरे धीरे सरल ज्यादा सरल होते जाते हैं, चालाक ज्यादा चालाक